ओम शांति। 13 अप्रैल। शुरुआत ही बहुत सुंदर की है बाबा ने। तुम योग बल से इस खारी चैनल को पार करके सुखधाम में जाते हो। तब सरकारी चैनल्स बना रही थी, जहाज बहुत दूर से लाने पड़ते थे, तो दो जगह बीच में से बड़ी बड़ी नहरें जैसी बना दी थी, जिससे शिप पार हो सके। तो बाबा भी कहते हैं, योग बल से तुम इस खारी चैनल को, माना कलयुगी खारी दुनिया को, गंदी दुनिया को पार करके स्वर्ग में जाते हो। तुम्हें बहुत खुशी रहनी चाहिए गरीब से अमीर बनने की। गरीब और अमीर ये यहाँ के शब्द हैं। सतयुग की हमारी अमीरी, उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कितनी अथाह धन संपदा रहती है हमारे पास, जो बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं भक्ति में भी। जब बहुत सारा हमने समाप्त कर दिया, द्वापुर में आए, तब भी कितनी संपदा थी हमारे पास। तो बाबा कहते हैं, तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ही अच्छा उच्च पद पाएंगे। बिना पढ़ाई के तो अच्छा पद मिलता भी नहीं है। सुंदर बात। बाबा भारत में ही आकर तुम्हें राजयोग सिखाते हैं। भारत का ही प्राचीन राजयोग प्रसिद्ध है। बाप भारत के अलावा और कहीं आ भी नहीं सकते। देखिए कितनी सुंदर बात है। ये भारत ही उनकी जन्म भूमि और कर्म भूमि है। यही पवित्र भूमि है, देव स्थान है। और देशों में न तो उनका इतना लंबा चौड़ा इतिहास है। ये 5000 वर्ष पुराना भारत, और भगवान अपना दिव्य कार्य यहीं करते हैं। उसकी यादगार में यहाँ अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, और किसी देश में धर्म में इतने त्योहार नहीं मनाए जाते। तो बाबा कह रहे, अभ्यास करते करते तुम अपना योग बल बढ़ाते चलो। इससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम विश्व की बादशाही पालोगे, तुम्हारे अंदर सारे गुण आ जाएंगे, तुम माला के मण के बन जाओगे। ऐसा ऊंचा लक्ष्य रखो। लक्ष्य देते हैं बाबा। सभी से पूछते हैं क्या बनोगे? लक्ष्मी नारायण बनेंगे, माला में आएंगे। तो विजय माला में आने का लक्ष्य बनाओ, और इसकी सिंपल विधि है, योग बल बढ़ाते चलें, माया पर विजय होती चलेगी, सद्गुण आते जाएंगे, और हम विजय माला के मन के बन जाएंगे। बाबा कह रहे हैं, भक्ति जिन्होंने की है वो जानते हैं, माला को स्मरण करते करते भक्त कितने मगन हो जाते हैं, कितने सुख का अनुभव करते हैं। तो जो माला के मन के बने वो कितने मगन रहे होंगे, उन्होंने कितना अलौकिक सुख प्राप्त किया होगा, विचारणीय बात है। बाबा के आज कुछ सुंदर शब्द हैं। तुम बच्चे बाप का स्वागत करते हो। हम भी परम धाम से बाबा आते हैं, वेलकम करते हैं ना, गीत भी बना है, शिव स्वागत आज तुम्हारा। बाबा ने कहा, मैं तुम्हारा बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए बाप, उसका बड़प्पन, वो कितना बड़ा, हम कितने छोटे, और कह रहे हैं तुम्हारी सदगति करना, यही तुम्हारा स्वागत करना है। मैं सब बच्चों का स्वागत करता हूँ। आता हूँ तो बेटा बेटा कह के बुलाता हूँ, बच्चे बच्चे कह के बुलाता हूँ। बहुत प्यार देते हैं बाबा। जो साकार में थे उन्होंने देखा कि बाबा के इन शब्दों में कितना प्यार होता था। जैसे किसी का बाप बहुत ही प्यारा हो, बहुत प्यार देता हो बच्चों को, और वो जब बच्चे कहेगा, बेटा कहेगा, बेटी कहेगा, तो बच्चों को कितना अच्छा लगता है। बाबा तो प्यार का सागर है। वो आकर जब बच्चे बच्चे, बेटा बेटी कहते थे, तो सचमुच सब बहुत आनंदित हो जाते थे। एक सुखद फीलिंग, एक बहुत अच्छे प्यार की फीलिंग चारों ओर फैल जाती थी। बाबा आज अच्छी बात और कह रहे हैं, तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, तो तुम्हें कुछ ध्यान रखना है कि हमारे मुख से उल्टे सुलटे शब्द न बोलें, हम किसी को दुख न दें, हम किसी को तंग न करें। जैसा कर्म मैं करूंगा वैसा दूसरे करेंगे। ये एक सुंदर धारणा है। अगर हमें ये याद रहेगी तो हम दूसरों के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। हमें अच्छा होना है। जैसा हम दूसरों से व्यवहार चाहते हैं, वैसे ही हम दूसरों से व्यवहार किया भी करें। ये सुंदर सा नियम हम अपने पास रख लें।
साकार में थे तो बाबा ये कहते थे, याद रखो जैसा कर्म मैं करूंगा वैसा ही कर्म सब करेंगे मुझे देखकर। अव्यक्त में बाबा ने गति और सूक्ष्म कर दी थी, जैसा संकल्प मैं करूंगा वैसे ही संकल्प सब करने लगेंगे। ये बहुत गहरी फीलिंग यदि हमें रहेगी तो हमारे विचार बहुत महान हो जाएंगे। तो हमें ध्यान देना है, हम किसी को तंग तो नहीं करते, हम किसी को दुख तो नहीं देते, हम किसी के सामने उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलते। कईयों में ये आदत होती है, वो तो अभी ब्राह्मण बने भी नहीं है, मान लेना चाहिए। देवत्व तो उनसे बहुत दूर रहता है। तो हमें तो मनुष्य से देवता बनना है, और जिसके जीवन का लक्ष्य बहुत महान हो उसे तो सदैव दैवी गुणों से संपन्न होना ही चाहिए। दैवी गुणों पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमें ये सब कुछ धारण करना है। योग करते करते ऐसा तुम्हें लगने लगेगा जैसे गए कि गए, बिल्कुल ऐसे रिलीपन जब हो जाता है तो जाने की फीलिंग, डिटैचमेंट इस देह से बहुत सहज होने लगता है। वरदान बहुत अच्छा है, इच्छाओं का त्याग करके इच्छा मात्र में विद्या बनो। देखिए, जैसे परछाई मनुष्य के पीछे पीछे चलती है, हम भागने लगे, परछाई हमारे पीछे पीछे भागेगी। इच्छाओं के पीछे हम भागेंगे तो हम अच्छा नहीं बन पाएंगे। इच्छाओं का त्याग कर देंगे तो अच्छा बन जाएंगे। सब कुछ हमारे पीछे पीछे भागेगा, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। चाहे मान शान की इच्छा हो, चाहे सांसारिक वैभवों की, पदार्थों की इच्छा हो, चाहे पद पोजीशन पाने की इच्छा हो। ब्राह्मण परिवार में भी, लौकिक में तो वो क्वालिफिकेशन के आधार पे मिलती ही है। और यदि आप प्रमोट कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़ना चाहिए, उसमें कोई हर्जा नहीं। वो इच्छा नहीं, वो योग्यता है। लेकिन यहाँ पर बिना योग्यता के ही उच्च पद पाने की कोशिश करना तो भविष्य का उच्च पद समाप्त हो जाता है। तो हमें सूक्ष्म या स्थूल सभी इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए। सब वैभव हमारे पीछे पीछे आ जाएंगे। जिन चीजों का हम त्याग करते हैं वो हमारे पीछे पीछे चलती है। हम सीधे चले और अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश करें, होगा, उल्टे हो जाए, परछाई पीछे पीछे आती रहेगी। तो हम सभी को श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा सभी की दुआएं लेनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात आज की, तो विघ्नों को पार करना सहज हो जाएगा। हम रियलाइज करें कि यदि हमारे साथ नेकों की दुआएं होंगी तो विघ्न हमें घेरेंगे नहीं, विघ्न हमारे सामने विशाल नहीं बनेंगे, विकराल नहीं बनेंगे। दुआओं का बल उन विघ्नों को सहज ही समाप्त कर देगा। तो बाबा की इस तरह की सुंदर टीचिंग्स हम सब के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। हम आज अपने से बातें करेंगे, मुझे दैवी गुण धारण करने हैं, उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है, निंदा इस चुगली में नहीं रहना है, किसी को तंग नहीं करना है। और योग बल बढ़ाने के लिए हम अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा उड़कर गई परम धाम और बैठ गई सर्वशक्तिमान के पास। बहुत अच्छे अनुभव करेंगे, भगवान के साथ रहने का सुख, उसकी शक्तियां हमें समाने लगेंगी, उसका प्रेम हमें अनुभव होने लगेगा। तो आज हर घंटे में एक बार बाबा के पास जाकर बैठेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.